इनके पास जितना कम से कम पैसा रहेगा उतने में काम चल जाएगा, लेकिन वे सोचते ज़्यादा हमारे पास खर्चा है, हमारे को पैसा ज़्यादा हो, सिपाहियों की ज़रूरत नहीं है। सुरेंद्र पहलवान जी, धरने का 65वां दिन लगातार धरने पर है पूर्व सैनिक, और 20 तारीख को जो आगाज हुआ था, एक शानदार आगाज हुआ था, उसके बाद सरकार ने किन किन बातों पे आपकी कुछ सहमति मिली है या नहीं मिली है, एक बार मांगे बताइए पूरी सारी आप। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद कर दूं कि सोशल मीडिया जिस तरीके से हमारे मुद्दों को उठा रही है, उसके लिए आप सबका तहे दिल से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो नेशनल मीडिया है वो तो हमारे को कवरेज दे नहीं रही है, लेकिन आप लोगों ने मिलकर जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया है, तो आपका मैं तहे दिल से हाथ जोड़ के शुक्रिया करता हूं। आप लोगों ने हमारे मुद्दों को उठाया और उठा रहे हैं। मैं सुरेंद्र पहलवान हूं, दिल्ली वेटरन्स का अध्यक्ष हूं, भारतीय नौसेना से रिटायर हूं। हमने 20 तारीख से पहले ही, 20 फरवरी से पहले ही इस आंदोलन को आगाज़ कर दिया था, 14 नवंबर को। उसके बाद 20 फरवरी को हमने इसको प्रदर्शन को बड़ा किया। आप लोगों ने देखा था, काफ़ी आए थे, हजारों की संख्या में। मतलब आज 65वां दिन हो गया है, सरकार से तरफ से कोई भी नुमाइंदा, संतरी या मंत्री हमारे से बात करने के लिए नहीं आया है। बड़ी खेद है हमें और मायूस हम सरकार की तरफ से। हमारे प्रधानमंत्री सब बड़े ही राष्ट्रवादी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे इन सैनिकों से मिलने के लिए कोई नहीं आया है और हम अपने धरने पे बैठे हुए हैं। मतलब अभी कोई शुभ संकेत नहीं मिला आपको? कोई शुभ संकेत नहीं मिला है एकदम से। रोहन जी, आपने ही 20 तारीख को आगाज़ किया था इस मुहिम का और इस धरने का, वन रैंक वन पेंशन की मांगों को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं जो विसंगतियां हैं ये जंतर मंतर पर ही सिमट कर रह गई हैं इन 60-70 दिनों में, और कोई ऑफिशियल का कोई ऐसा बयान नहीं आता है, ना ही कोई राजनीति की तरफ से और ना ही कोई ऑफिशियल अधिकारियों की तरफ से कोई संज्ञान लिया गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, 65 दिन हो गए हैं, ये सबको मालूम है। ये नहीं है सरकार के पास बात नहीं पहुंची है, सरकार हिली नहीं है, सरकार हिली हुई है। इस मुद्दे को लेके सरकार में बहुत ही सुखफुगाट है और अंदर खाते में शनिवार को मीटिंग हुई है, एक हाई लेवल की मीटिंग हुई है वन पेंशन को लेके, ठीक है। तो ये नहीं है सरकार इस पे संज्ञान नहीं ले रही है, लेकिन हमारे यहाँ मिलने के लिए कोई नहीं आया है। बहुत सारे अफसर और यहाँ नहीं सिमटेगा ये अभी सबर से बैठे हैं सभी। सबर का पैमाना भी छलकता है, तो जब वो छलकेगा तो वो अपना स्वाभाविक नेतृत्व की बात करें तो सुरेंद्र पहलवान जी, आपने जिस तरीके से आंदोलन चलाया, स्टार्ट किया, आगाज किया, उसके बाद अफसरों का भी दखल बढ़ा उसमें, और कुछ ऐसे भी संगठन तैयार हो गए जो अफसरों की सह पे काम कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप, और जो अपने आप को पूर्व सैनिक कह रहे हैं? देखो, मैं उन सभी सैनिकों के लिए ये मैसेज दूंगा, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वे अपना अच्छा बुरा पहचानने और सोचने की क्षमता दे उनमें। अगर अफसरों ने हमारा भला करना होता तो 2015 में जिस समय लेटर ड्राफ्ट हुआ था, उसी समय हमारे फेवर में वे लेटर ड्राफ्ट करके गवर्नमेंट को भेजा होता। लेकिन कुछ लोग हैं जो उनके पीछे लगे हुए हैं और वो उनके पीछे चल रहे हैं, तो भगवान कभी तो सद्बुद्धि देगा उनको और वे लाइन में आएंगे। आपका कहना है कि सेना के ही कुछ अधिकारी हैं जो सरकार को आपके खिलाफ ना चलने की अगुवाई कर रहे हैं? देखो, ऐसे तो एक कर्नल ने सरेआम स्टेटमेंट भी दिया था, नाम भूल गया मैं, मनीष वैसा कुछ था वो। अब भाई जल्दी इस धरने को तोड़ दें, बाई फोर्सली तोड़ने के लिए उन्हें सरकार को अपील की थी। वो क्यों इतने ज़्यादा घबराहट है उनमें, बौखलाहट क्यों है इतनी ज़्यादा, जबकि उस कर्नल ने अपनी डिसेबिलिटी पेंशन स्वयं हाई कोर्ट चंडीगढ़ से हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट से ली है। वो कर्नल बोल रहा है इस धरने प्रदर्शन को जल्दी से जल्दी तोड़ दिया जाए। तो अफसरों में बौखलाहट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जवान जैसियों कभी प्रदर्शन पर नहीं बैठे थे, हमेशा उनके साथ उनके पीछे चलते थे। आज हमने
उनसे माइक और स्टेज छीन लिया है। हम अपना आंदोलन खुद करेंगे और खुद चलाएंगे, ये मैसेज हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से उनको दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होते ही आपने सबसे पहले जिक्र करा कि सोशल मीडिया के जितने भी मीडिया कर्मी हैं उन्होंने आपकी बात को पहुंचाया और नेशनल मीडिया आपको कवर नहीं कर रहा है। क्या ऐसी बातें हैं, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है जब भी कोई त्यौहार हो, त्यौहार मिलन हो, तो नेशनल मीडिया सैनिकों के बीच में जाके वो त्यौहार मनाती है, और फिर क्यों ऐसा लग रहा है कि जो नेशनल मीडिया है वो आपकी बात को नहीं रखना चाहता? वो सिर्फ जो ज़्यादातर होली दिवाली पर ये देखने को मिलता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बॉर्डर भी जाते हैं, सैनिकों की जैकेट पहन के मिठाई भी खिलाते हैं और उनके साथ फ़ोटोशूट भी करता है। 3 दिन नेशनल मीडिया का फिर ये प्रोग्राम फिक्स हो जाता है, सर वही चीज़ दिखाना। सुरेंद्र जी, यहाँ जो बैठे वे भी सैनिक हैं, आज हम रिटायर हुए, कल वे भी रिटायर होंगे जो आज ड्यूटी पे खड़े हैं। बॉर्डर पे वे आज हैं, उससे पहले हम थे। सेवाएं दे चुके हैं ना, इनमें से कई ऐसे पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने अपनी छातियों पे गोलियां तक खा रखी हैं, टांगों पे गोलियां खा रखी हैं और देश के लिए लड़ चुके हैं, तो वही आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ना ही कोई सरकार का नुमाइंदा उनके पास आ रहा है, ना कोई ऑफिशियल अधिकारी आपके पास आ रहा है। कल मैं ऐसे एक सैनिक को लेकर आऊँगा यहाँ जिसकी दोनों टांगें नहीं है, मैं आज मैसेज कर दूंगा, कल वो लाना पड़ेगा, पिक करके लाना पड़ता है वो। सुरेंद्र जी, तो आप देखना। एक बात बताइए, आप जंतर मंतर पे 2 धरने हो रहे हैं, सवाल व्यक्तिगत है या फिर सार्वजनिक है, 2 मंच लगे हुए हैं। ये तो सर्वविदित सत्य है कि आपने लगातार इस आंदोलन की अगुवाई की, लेकिन अब जो दूसरे मंच भी लगे हुए हैं, क्या ये इस पे थोड़ा स्पष्टीकरण दीजिए, ये हो क्या रहा है? देखो जी, ये जो मंच है हमारा, ये प्रथम मंच है। जब 9 अप्रैल को एक मेरे से बिना सलाह मशवरा इन्होंने एक मीटिंग रख दी थी। अच्छा। जब हमने प्रदर्शन स्टार्ट किया तो मेरे से बिना सलाह मशवरा किए कोई भी मीटिंग वैलिड नहीं होती है, वो सीधी से स्पष्ट बात है। इन्होंने बिना मेरे से कंसल्ट किए और वो मीटिंग रख दी। जब मुझे मालूम पड़ा, क्या लगता है आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश है? हाईजैक करने की 100% कोशिश की गई है। तो जब उस मीटिंग में मैं पहुंचा तो मुझे अंदर नहीं जाने दिया। मीटिंग के अंदर भाई उन्होंने रखी, मेरे को नहीं जाने दिया, कोई बात नहीं। मैं यहाँ आया, अपना राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा गठन किया, नॉमिनेट किया, अपने कैप्टन धर्म DP यादव उनको अध्यक्ष नियुक्त किया और पूरी टीम बना दी हमने। अब देखना धीरे धीरे किस तरीके से और आगे बढ़ना है। पैसे का भी बहुत सवाल उठे हैं लगातार, पैसे के भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि लगातार जंतर मंतर पे पैसा इकट्ठा किया गया पूरे देश से सैनिकों के आंदोलन के नाम पे, उस विषय पे भी आपने सवाल उठाए हैं, वो क्या है? जो मुझे 9 तारीख को अंदर नहीं जाने दिया था, वो सबसे बड़ा मेन मुद्दा यही था, क्योंकि 20 फरवरी को जितना भी खर्चा हुआ वो हमने दिल्ली ने कर दिया। पूरे देश से सैनिक आए हैं, दिल्ली मतलब आपके कंधों पे सारा भार था। हमने दिल्ली वालों ने पूरा वो भार उठाया है, ठीक है जी। और इन्होंने पर्ची काटना शुरू कर दिया वहाँ, लेकिन क्या ना, हम भावनाओं से जुड़े हुए थे, सबको सारी चीज़ मालूम नहीं थी, तो लोगों ने पैसा दिया ये करके भाई खर्चा हो रहा है, हम कंट्रीब्यूट करें। लेकिन उस समय तक उनको ये मालूम नहीं था ये किसी एक इंडिविजुअल संगठन ने खर्चा उठा लिया है। जब वो मालूम पड़ा तो लोग बात धीरे धीरे उसमें, तो उन्होंने 9 अप्रैल को मेरे को इसीलिए अंदर नहीं जाने दिया ताकि मैं इनका किसी प्रकार से विरोध ना हो सके और अपनी मनमर्जी कर चले। फंड की तब तक जो हमारे पास रिपोर्ट आती है 40 से 50 लाख रुपए की पर्ची काटी गई हैं। जब वो काटी गई तो लोगों ने अंदर से सवाल उठाया, बोला भाई जब तुमने पर्ची काटी है, जिन्होंने 20 तारीख को खर्चा किया उनका रिम्बर्स कर दो कम से कम। ये अगर संगठन के पास पैसा है, कल को कोई आंदोलन होता है तो कम से कम दिल्ली खर्च तो करेगी, लेकिन वहीं से गड़बड़ हुई है। और ये अपना आपका ये कहना है कि ये धरना अब जो है डिमांडिंग धरना ना रहकर फाइनेंशियल धरना बन चुका था? हमारा डिमांडिंग धरना है, कोई फाइनेंशियल नहीं है। किसी से भाई आए, अगर किसी के पास जाने की टिकट के पैसे भी नहीं होंगे तो हम आपस में करके उसको टिकट के पैसे दे, एक सिंगल नए पैसे का कोई वो नहीं है। उनकी तरफ से फाइनेंशियल होगा, हमारी तरफ से सैनिकों की सेवा के लिए। क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को एक बार फिर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? मैं और डिमांड आपने लिखी है, ऐसे में क्या नहीं लगता है कि ये जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हो जाएगा, कहीं ना कहीं कमज़ोर होने की कोशिश हो रही है? ये आज बहुत लोगों को लगता होगा कमज़ोर होगा 2 स्टेज लग के, लेकिन इसको हम एक स्टेज पर लेकर आएंगे और
एक या दो आदमी गंद है हटे और बिल्कुल सब सम्मिलित होगी, क्योंकि वे झूठ फेंक एक बैग रोजाना एक बैग झूठ का भर के लाते हैं और यहाँ आके वो झूठ निकाल कर फेंकते रहते हैं। झूठ बहुत अच्छी लगती है, हमेशा झूठ अच्छी लगती है, जब सच सामने आएगी तो झूठ कहीं नहीं टिकती है, ये सबको मालूम है। लेकिन ऐसे में जब आपका 2 टेबल हो जाएगा तो 2 टेबल के बीच लोगों का जो विश्वास है, खासतौर पर जब आप सरकार को ये बात जताना चाह रहे हैं, तो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई अलग अलग तरीके से हमारे पास में एक ही, जबकि सैनिक वर्ग ही हैं और वो अलग अलग टेबल से हमारे पास में आ रहे हैं, इनमें ही एकजुटता नहीं है, तो कहीं ना कहीं एकजुटता की कमी की वजह से आपका धरना और लंबा नहीं खींचा जा सकता है। जब सरकार बुलाएगी तब एक डेलीगेशन 11 आदमी का एक ही होगा और वो एक ही डेलीगेशन बात करेगा, तो डेलीगेशन कैसे सेट वो करेंगे आप? सेट हो जाएगा और ये जो 2 गुटों में बैठे हैं ये भी एक हो जाएंगे। आपके हो सकता है इसमें हफ्ता 10 दिन लग जाए, 7-8 दिन लग जाए, उसकी मुहिम चल रही है और वो हफ्ता 10 दिन में एक हो जाएंगे और जो असामाजिक तत्व हैं वे अपने आप भाग छूटेंगे यहाँ से। कुछ लोग तो बहुत अपशब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति जयचंद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, मेरे लिए आपने देखा होगा, मेरे लिए बहुत गाली दी है कि दिल्ली का सबसे मजबूत, लोगों ने कहा हाथी का पैर है, तो सबसे मजबूत स्तंभ कहते हैं मेरे को दिल्ली के लिए। अब जो कुछ करता है यही करता है, लेकिन मैं करने वाला, जब मेरी और मेरे साथी हैं, सहयोगी हैं, ये मेरे साथ नहीं होंगे तो मैं अकेला क्या करूँगा? तो हम सबको मिलकर एक मजबूत वो बनाया है हमने, गाली भी दी है। एक सवाल है सर, आप लोगों का जो धरना है वो उसमें माना जाता है कि अफसर लोग सरकार को गुमराह करते हैं। आपने भी देश की सेवा की है, अफसर भी देश की सेवा करते हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि अफसर लोग, आप लोगों की जो वन रैंक पेंशन है उसमें सरकार को गुमराह कर देते हैं? ऐसी क्या वजह है? देखो, एक सोच है उनकी, वे सोचते हैं अगर इनके पास जितना कम से कम पैसा रहेगा उतने में काम चल जाएगा, लेकिन वे सोचते ज़्यादा हमारे पास खर्चा है, हमारे को पैसा ज़्यादा हो, सिपाहियों की ज़रूरत नहीं है, वो उनके लिए इतना काफ़ी है, ये उनकी सोच है। भाई कम से कम पैसा में हो जाएगा। आपने भी की है, वो भी कर रहे हैं प्रदेश की सेवा। ये सरकार ने सोचना चाहिए सबसे ज़्यादा। भाई जब सेवा में एक बराबर है, एक ही माइनस टेम्परेचर में खड़े होकर ड्यूटी करी है, लड़ाई लड़ी है, एक ही माइनस में भी, ठंडी में भी एक ही उसमें खड़े होकर ड्यूटी करी है, तो सरकार का काम हो जाता है वो भेदभाव जो रख दिया उसको ख़त्म कर। सर, दोहरी लड़ाई है आपकी, एक तरफ तो उनसे लड़ाई है जो अफसर हैं, सरकार से भी लड़ाई तो नहीं कहेंगे लेकिन अपनी मांग है, क्योंकि सरकार ने तो अपना पैसा दे दिया जो देना था, लेकिन उन लोगों से भी लड़ाई है जो इस पूरे आंदोलन के नाम पे पैसा बटोर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? भगवान उनको सद्बुद्धि जल्दी दे, इस पैसे को कलेक्ट करना बंद कर दें। वे अपने ही फौजी भाइयों का पैसा है जिनकी 25 से 30 हज़ार रुपये पेंशन है, उनके 1000-2000 लेकर कहाँ जाएंगे वे? कहाँ जाएंगे वे? जबकि 1000-1000, 2-2 हज़ार और कुछ उन्हें ज़्यादा भी दिया है। इन्होंने 40-50 लाख रुपए कलेक्शन कर लिया है। अब मेरे पास एक रिपोर्ट आई थी कि इनसे हिसाब पूछा किसी ने, बोला भी पीछे का हिसाब छोड़ दो, अब आगे का हिसाब लो बस। फेडरेशन बना लिए। हाँ, बस पीछे का हिसाब, पीछे हिसाब ही पीछे का, आगे तो पैसा आना ही नहीं इनको, आगे अब पैसा नहीं आना है। अच्छा, 1000-2000 आ गया, वो चाय पानी में चला जाएगा इनका। पैसा तो जो करना थे ना लेकर गबन होगे साहब। अच्छा, आप जो लोग पैसा देना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? जो सैनिक अभी भी पैसे लेके आ रहे हैं या पैसा दान कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना ये है, कोई भी मेरा फौजी भाई किसी भी संगठन को पैसा ना दे, जितने बैठे हैं उनको चाय पिला दे, खाना खिला दे, पैसा 1 रुपया ना दे किसी को भी। एक आखिरी संदेश, आप यहाँ जनता मंच से सरकार को क्या संदेश, लगातार आपको धरना प्रदर्शन चल, सरकार के लिए आपका एक क्या संदेश? ये आखिरी सवाल से पीछे कोई सवाल तो नहीं पहले। मैं सरकार से हाथ जोड़ के मेरी विनती है, हमारी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं और इन मांगों को जितनी जल्दी सुनेंगे उतना ही जल्दी सरकार के लिए फ़ायदा है, हम सैनिकों के लिए फ़ायदा है। सरकार डे बाई डे नुकसान में जा रही है। ये बैकफुट पे भी जाएंगे चुनाव में, तो वो बैकफुट पर ना जाने की बजाय बैठ के बात करें, बीच का ही कोई रास्ता निकालें और इस आंदोलन को
समाप्त करवाएं। हमारे बीच में आके एक भाषण देकर हमारे को विश्वास के साथ कह जाएंगे ना, उसी से हम फौजी हैं, कोई दंगाई तो है नहीं और हम तो मानेंगे ही नहीं जब तक। तो ये सरकार का कोई भी एक आदमी आके हमारे को संतुष्टि कर दे, भाई आपके डिमांड हम डिस्कस में चल रही है, हम इसको कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है अभी तक जो सरकार की तरफ से कुछ आया हो। तो सरकार से प्रार्थना है जल्दी से जल्दी हमारी बात सुने और इस आंदोलन को समाप्त करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत